उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में प्रचार करते हुए शाह ने कहा कि देश में मोदी मोदी का शोर है। पीएम ने परिवार और जातिवाद को खत्म किया। बीजेपी ने 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 10 साल में देश में परिवर्तन आया है। लालू प्रसाद बिहार में जंगल राज लेकर आए। एनडीए ने बिहार को जंगल राज से निकाला। लालू प्रसाद देश को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मोदी ने बिहार को विकसित किया है। विपक्ष ने बिहार को कुछ भी नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में देश में परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को खत्म किया है और देश में हर व्यक्ति का विकास हुआ है। इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद बिहार में जंगल राज लाए। एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद पिछड़ा विरोधी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी। अमित शाह ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जो इंडी गठबंधन है वो फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। नीतीश बाबू ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है, घर-घर में बिजली पहुंचाई है। वो लालटेन युग में फिर से ले जाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। न केवल देश को विकसित किया, मोदी जी ने बिहार को भी विकसित किया। मैं आज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और लालू जी को 10 साल तक आपकी सरकार थी, बिहार को क्या दिया? 10 साल 10 साल में बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। अब 10 साल आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2,80,000 करोड़ कांग्रेस ने दिया था। मोदी जी ने 2,80,000 करोड़ बनाम 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया है। इसके अलावे 4 लाख करोड़ रुपया सड़क और पुल के लिए, 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए, 2,000 करोड़ एयरपोर्ट के उत्थान के लिए मोदी जी ने देने का काम किया है। अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी ने सिर्फ देश का ही विकास नहीं किया, बल्कि बिहार और कटिहार को भी कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी है। कटिहार में भी ढेर सारे काम हुए।
2500 करोड़ से 50 किलोमीटर लंबे नारायणपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण, 2 बड़े पुल, 2 फ्लाईओवर और एक बाईपास इसमें शामिल है। 2000 करोड़ से 22 किलोमीटर लंबे 4 लेन साहिबगंज मनियारी गगन पुल का निर्माण, नमामि गंगे योजना से 12 करोड़ रुपए से कटिहार जिले में मनिहारी में रिवर फ्रंट का निर्माण, कटिहार स्टेशन, ओवरब्रिज, 82,000 गरीबों को आवास, 2,000 शहरी गरीबों को आवास, 1,81,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान भारत योजना में दिया। 4,50,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 2 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिया। कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी निर्माण हुआ और सदर जिला अस्पताल का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि अगर लालू जी की लालटेन और कांग्रेस के साथ जाएंगे तो बिहार को दंगा मिलेगा। वालों, लालू जी की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। एनडीए के साथ आएंगे, कमल के निशान और तीर के निशान के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी। आरजेडी पर अमित शाह के हमले के बाद सियासत शुरू हो गई है। एनडीए ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है और कहा शाह ने सच्चाई बयां किया है, तो कांग्रेस और आरजेडी ने अमित शाह पर पलटवार किया है। आज जो देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। एनडीए गठबंधन की जो सरकार है भ्रष्टाचार और परिवारवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है और जो विपक्षी कुनबा है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर आधारित कुनबा है, हमें इसे समाप्त करना है। आप बातें क्या करते हैं और परिवारवाद पे आप चर्चा करते हैं, किनको कितने बच्चे हैं गिनती कराते हैं। अरे अब विकास के कौन से काम किए ये बताए ना। सारे भ्रष्टाचारी को एक एक करके आप अपने पार्टी में लेके चले गए। हमारी पार्टी बिल्कुल साफ है और अब डरे हुए इंडिया अलायंस से, इसीलिए जितने भी नेता हैं सबको आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। परिवारवाद की नई परिभाषा तो भाजपाइयों ने गढ़ी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नेताओं के बेटों को आगे करने का काम भाजपा ने किया है, चाहे वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे वो राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह हों, इस तरीके के बहुत सारे